जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मशकूर हूँ लॉ जस्टिस एंड सोसाइटी का, जिन्होंने ये यूट्यूब चैनल के ज़रिए जितने भी नए यंग आने वाले वकला हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि वो एक गाइडलाइन दे सकें लॉ की, इंट्रोडक्शन टू लीगल स्टडीज़ की और इंट्रोडक्शन टू लीगल प्रैक्टिस की, जिसके ज़रिए जिस तरह आजकल के नौजवान चूँकि यूट्यूब को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये प्लेटफॉर्म बहुत भरपूर अंदाज में उसमें शिरकत कर रहा है। वैसे तो लॉ के ऊपर बहुत बहुत ऐसे जय्यद किस्म के नाम मौजूद हैं कि जिनके होते हुए मेरा लॉ के ऊपर बोलना कोई मायने नहीं रखता। लेकिन एक छोटी सी चीज़ है जो शायद सुनने में और देखने में और समझने में बहुत हकीर सी महसूस होती है, लेकिन ये छोटी बिल्कुल भी नहीं है, जिसको डिस्कशन का हिस्सा नहीं बनाया जाता, जिसको डिस्कस ही नहीं किया जाता, वो है लीगल एथिक्स के ऊपर। और हम पिछले जुडिशल एक्टिविज़म जो 2007 में आया और उससे बाद से लेकर अब तक हमारे जितने भी वकला बरादरी हैं उनके साथ जो बर्ताव किया जाता है हर हवाले से, उनको एक अजीबो गरीब निगाह से माशरे में देखा जाता है कि शायद ये कब्ज़ा ग्रुप हैं, शायद ये झगड़ा करने वाला ग्रुप हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह दो एंड्स के ऊपर है। एक है अदारे जो लॉ की डिग्रीज़ देते हैं, जिसमें यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं, और दूसरा है रेगुलेटरी अथॉरिटी, और वो है पंजाब बार काउंसिल, सिंध बार काउंसिल और जितनी भी रिप्रेजेंटेशंस करते हैं सूबों की सतह पर, वो बलूचिस्तान है, गिलगित बल्किस्तान है और दूसरे जो भी सूबा जाते हैं। सबसे पहले अदारे जो लॉ की डिग्रीज़ देते हैं, जितने भी वकला जब वो वकला बनते हैं उन्होंने मेरी तरह ये एक्सपीरियंस किया होगा कि वहाँ पर लीगल एजुकेशन के साथ लीगल एथिक्स के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। यानी कि लीगल एजुकेशन भी बस पूरी पूरी दी जाती है और लीगल एथिक्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे जहाँ तक अपना अंडर ग्रेड का प्रोग्राम याद है जो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया था, वहाँ पर भी उस वक्त लीगल एथिक्स के सब्जेक्ट को कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती थी। जबकि मैं ये समझता हूँ कि किसी भी शोबे के अंदर जाने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है वहाँ के एथिक्स, और लीगल एथिक्स किसी भी वकील के लिए इतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने CPC, CRPC और जितने भी दूसरे लॉज के सब्जेक्ट्स हैं उनको पास करना ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करने के लिए एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है, हम जिसकी सूरत में लॉ गैट्स देख सकते हैं, फिर लैट देख सकते हैं। मैं समझता हूँ कि किसी हद तक ये चीज़ों को नहीं कंट्रोल कर सकते, बस बहुत माइनर्स का अफेक्ट डालकर ये चीज़ों को ये सख्त कर सकते हैं, लेकिन बदल नहीं सकते। ज़रूरी ये है कि इंस्टीट्यूशंस जिसमें सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं, वो इस चीज़ को मेक श्योर करें कि लीगल एथिक्स का जो सब्जेक्ट है उसको बाकायदा किसी एक बहुत अच्छे नामवर वकील से पढ़ाया जाए, और अगर ऐसा मुमकिन हो सके तो पंजाब बार काउंसिल्स या जितनी भी सूबा जात की काउंसिल्स हैं वहाँ से मुंतखब नुमाइंदे ये सब्जेक्ट पढ़ाएँ। उसकी वजह ये है कि कभी भी एकेडमिक्स एथिक्स नहीं दे सकती। जैसे कि अगर आप ये कहें कि एक ऐसा टीचर जो आपको CPC, CRPC या PPC या कोई भी लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ाता हो, वो अगर आपको लीगल एथिक्स का भी सब्जेक्ट पढ़ा सके तो ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन ये है कि कोई प्रैक्टिकल फील्ड का आदमी, कोई प्रैक्टिकल एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट कम अज़ कम आपको लीगल एथिक्स का ये सब्जेक्ट पढ़ाए। और लीगल एथिक्स का जो सब्जेक्ट है, इट शुड बी टॉट इन अ वे कि जो इसके अंदर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाएं, जहां पर आपको ये प्रेपोजिशंस दी जाएं कि आपके पास ये इशू आया है, तो बीइंग कंसीडरिंग ऑल लीगल एथिक्स इन योर माइंड, हाउ वुड यू रिजॉल्व दीज इश्यूज़। लेकिन यहाँ पर बस वही एक जो रेगुलर करिकुलम चलता है उसी के मुताबिक लीगल एथिक्स को भी डील किया जाता है। इसके बाद दूसरी चीज़ आती है, वो है रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ पाकिस्तान के अंदर वकला की सूबों की सतह पर मौजूद हैं, जैसे पंजाब बार काउंसिल मैंने पहले कहा, सिंध बार काउंसिल है, बलूचिस्तान बार काउंसिल है, फिर KP की है, और फिर ये गिलगित बल्किस्तान वगैरह। यहाँ पर भी अपने ऊपर से ज़िम्मेदारी उतारने के लिए लॉ गैट मुतारिफ़ करवा दिया गया कि
आप लॉ गेट पास करें फिर आपको आपकी लाइसेंस दे दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर डिग्री। मैं ये समझता हूँ कि ये कोई कारामद स्टेप नहीं है बाय द काउंसिल्स। इनको चाहिए कि ये बाकायदा तरीके से ऐसे शॉर्ट कोर्सेज मुतारिफ़ करवाएं जहाँ पर लीगल एथिक्स एजुकेशन को बाकायदा तरीके से समझाया जा सके। अगर हम कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ देख लें और जहाँ से ये ड्राइव किया जा रहा है यानी कि यूनाइटेड किंगडम को भी देख लें, वहाँ पर इफ़ यू वांट टू बिकम अ बैरिस्टर जो कि सबसे बड़ी प्रेस्टिजियस डिग्री वहाँ पर कंसीडर की जाती है, तो जो उनका सबसे टफ़ एग्ज़ाम कंसीडर होता है वो लीगल एथिक्स का है। इसीलिए क्योंकि जब आप कानून को जान जाते हैं, इसका मतलब है कि आपके पास राइट और रॉन्ग को डिफ्रेंशिएट करने का बहुत अच्छा फार्मूला है। अब आप गलत को सही और सही को गलत मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसलिए ये एथिक्स होना बहुत ज़रूरी है कि किस किस जगहों पर आपको ख़ुद को इन चीज़ों पर कारआमद रखना होता है। अनफॉर्चुनेटली जैसे कि स्टार्ट में मैंने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस और इसके बाद रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हर शख्स अपनी ज़िम्मेदारी को निभाने से कासिर है, जिसकी वजह से हम PIC और इस जैसे जितने भी वाक़यात हैं वो होते देखते हैं। और इसके बाद फिर हम वकला पर बेजा तनकीद करते हैं और फिर उनको इस बात पर बल्कि अब तो मैं ऐसा कहूँगा कि एक नया ट्रेंड ऐसा स्टार्ट हो गया है कि फैमिलीज़ इस चीज़ की तवक्को करती हैं कि हमारी फैमिली में जो भी बंदा वकील बन रहा है वो बहुत सख्त मिजाज, बहुत गुस्से वाला, रूल्स को तोड़ने वाला होगा, जबकि हकीकी मायनों में ऐसा नहीं है। हमारे जितने भी प्रोफेशनल सीनियर्स हैं, हम जब उनको देखते हैं, उनकी ज़िंदगियों को देखते हैं, तो हमें ये महसूस होता है कि ये बहुत ही प्रेस्टिजियस डिग्री है जिसका ख्याल करना पड़ता है और बाज़ औक़ात आपको आम लोगों से हटकर चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। यानी तसव्वुर करें थोड़ी देर के लिए आपके एक आम शख्स को अगर कोई पुलिस वार्डन रोके तो वो उसका चालान काट सकता है, लेकिन वकला के साथ ये अमल नहीं होता। अब आप इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए कि आपको कोई पकड़ेगा भी नहीं, कोई कुछ कहेगा भी नहीं, और फिर अगर आप रूल्स को फॉलो करें तो इसका मतलब ये है कि आपने उस एथिक्स का पूरी तरह से ख्याल रखा है। लेकिन यहाँ पर हम ज़िद करते हैं पुलिस वालों के साथ और इन सब के साथ, क्योंकि द लैक ऑफ एजुकेशन, द लैक ऑफ सोशलाइजेशन ड्यूरिंग स्टडीज़ एंड आफ्टर स्टडीज़, ये चीज़ें मौजूद हैं। तो इसलिए ये चैनल के थ्रू मेरी रिक्वेस्ट है काउंसिल से और इंस्टीट्यूशन से कि वो इस चीज़ पर बहुत सख्ती से अमल दरामद करवाएं कि जितने भी ये अदारे और उसके बाद काउंसिल्स मौजूद हैं वो लीगल एजुकेशन, लीगल एथिक्स के ऊपर सख्ती से लोगों पर सख्ती से इस सब्जेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन करवाएं। इसके नतीजे में इससे होगा ऐसा नहीं कि 1-2-4 दिनों में कोई तब्दीली रूनुमा होगी, इट विल टेक टाइम, लेकिन ऑब्वियसली जब भी आप चीज़ों को स्टार्ट करेंगे तो वो टाइम तो लेंगी चेंज होने में। तो मेरा पैगाम इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए यही है कि हमें इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए, ख़ुसूसन अदारों को, कि चीज़ें नताइज पर आने से पहले उनका नताइज को बदला जा सके। हमारे यहाँ मसाइल होने के बाद सॉल्यूशंस को निकाला जाता है, जबकि पढ़ी लिखी कौमों के अंदर मसाइल पैदा होने से पहले ही उन मसाइल का हल सोचा जाता है। और अदारों का काम सिर्फ़ सज़ा या जज़ा का फ़ैसला करना नहीं है, बल्कि इन चीज़ों का भी तयन करना है कि आखिरकार माशरे के अंदर ये मसाइल पैदा हो क्यों रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पहले मसाइल होते हैं, सज़ा होती है, डिबेट होती है, उसके बाद एक सख्त किस्म का कानून पैदा किया जाता है, फिर उसके तौर के लिए लोग फिर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम के ऊपर काम नहीं हो रहा, सिर्फ़ उसको वक्ती तौर पर ख़त्म करने के लिए कोई ना कोई नया रूल मुतारिफ़ करवाया जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे और आप लोग अपनी सजेशंस दे सकते हैं इस चैनल के थ्रू। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच।